नमस्ते, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम धर्म पथ। आज हम सत्संग भवन आए हैं और यहाँ पर हम बीनू महाराज से बात करेंगे कि धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, वो धर्म के आधार पर हम डिफाइन करेंगे। और बीनू महाराज जी जितने ही सनातनी हैं उतना ही ज़्यादा उनका कुरान पर अधिकार है और वो कुरान पर तो ऐसी अद्भुत बातें कहते हैं, अगर उसे आप ठीक से समझें तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही जीवन बदल जाएगा। और आपका ही जीवन नहीं बदल जाएगा, अगर इनकी बातों को देश दुनिया के लोग सुने तो पूरे देश दुनिया का जो खुशहाली का जो माहौल है उसमें बदलाव आ जाएगा। इसलिए इनसे हम नियमित रूप से बात करते हैं, कुरान के आधार पर क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है और कैसे बहुत अच्छा हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। और इनकी बातें जो है ना, कुछ तो ऐसी हैं जो कि अद्भुत लगेंगी आपको। हमारे सवालों से ही ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो बीनू महाराज जी, हमारे चैनल इन्फो पोस्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके पास सवाल लेके आए हैं। कई दिनों से आप ये बात कह रहे थे तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि भाई मोदी जी ने तो राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई और उससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया और अब जो है वहाँ पर जो है ज्ञानवापी पर लगे हुए हैं और मथुरा जो है वो ऑलरेडी एजेंडे में है। तो उनके इन सारे कार्यों से पूरे देश की जनता ये मान रही है कि मोदी जी देश की धर्म ध्वजा लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं मोदी मोहम्मद भाई भाई, और कोई उनसे कहता है हिंदू मुस्लिम करते हैं जी। तो आपने तो मुस्लिम के साथ उनको खड़ा कर दिया जी। आपने तो उनको बिल्कुल ऐसा, तो कैसे इसको समझा जाए? बात यकीन नहीं होता है, इसको समझाइए थोड़ा। देखिए, मोदी और मोहम्मद दोनों भाई भाई, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं। जो सऊदी मोहम्मद ने अपने दीन के साथ किया, अपने धर्म के साथ किया, वही मोदी अपने धर्म के साथ कर रहे हैं, सनातन धर्म के साथ कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जो है सनातन धर्म के गद्दार हैं, सनातन धर्म का कलंक है, भारत माँ का कलंक है। ये जितने भी आप काम गिनवा रहे हैं, ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, वृंदावन, ये जो भी अयोध्या, ये जो भी मैटर है, ये सब पॉलिटिक्स से प्रेरित है। इनका धर्म से कोई नाता नहीं है। हाँ, ईश्वर जरूर, प्रभु जरूर एक जगह बैठे हुए हैं, भगवान, जिन्हें पता है कि इस्लाम धरती से ख़त्म होने जा रहा है, जिन्हें पता है कि पूरी धरती सनातन धर्म में बदलने जा रही है। इसीलिए सऊदी अरब वाले बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, सनातन धर्म को वो फॉलो कर रहे हैं। भारत के हजारों योगा टीचर्स वहाँ जा रहे हैं, दुनिया भर का वहाँ पर हिंदुस्तानी कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, हिंदुस्तानी शहरों के नाम रखे जा रहे हैं उनके शहरों पे। तो देखिए, जहाँ तक रही बात, लौट के मैं आता हूँ कि 6 अक्टूबर 2016 को मैं ब्रह्मांड घुमाया, भगवान से मिलाया, स्वर्ग में देखाया। वहाँ मेरे को एक बहुत बड़ा आदमी मिला और उसकी दाढ़ी थी, मूछ नहीं थी, तकरीबन 500 बिलियन लाइट ईयर बड़ा आदमी। तो मेरे दिमाग में डाला गया कि मोहम्मद ने क्यों धोखा दिया, तुम कुरान पढ़ोगे, तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम गीता पढ़ोगे। तो मैं संसारिक काम करता था अपने 2 घंटे तो मैं फिर भी पूजा करता था। मगर उसके बाद 6 अक्टूबर को 50 सेकंड की जब मेरे साथ, जिसे मिराज यात्रा कहते हैं, जिसे गीता में दर्शन कहते हैं, विराट रूप दर्शन कहते हैं, तो मैं जब वो सब हुआ तो उसके बाद मैं चौंका। फिर मैंने देखा तो मोदी जितने भी काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी खबर को क्यों नहीं लगा रहे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है, मेरी जो मिराज यात्रा है, मैंने नासा पे केस कर रखा है कि मेरे डाटा के ऊपर नासा को नोबेल पुरस्कार मिले। मगर चलो ये बातें तो घिसी पिटी पुरानी हो गई, सुनने वाले भी कहते हैं रिपीट हो रही हैं। तो मोदी और मोहम्मद बिल्कुल सेम भाई भाई हैं कि मोदी जिस तरह बाइफरकेट कर रहा है, धर्म के नाम से लोगों को भड़काकर सनातन धर्म की सारी दुनिया को काटकर एक निश्चित वर्ग तक सनातन धर्म को सीमित कर रहा है ताकि दूसरे धर्म से बंटवारा दिखाई दे और दूसरे धर्म के लोग अलग दिखे, सनातन धर्मी अलग दिखे तो वोट सनातन धर्मी डाल दें। वही काम मोहम्मद ने किया। मोहम्मद ने भी पूरी दुनिया जो अल्लाह वाली थी उसको काटकर एक सीमित वर्ग में अल्लाह को सीमित कर दिया और जो मोहम्मद को मानेगा वो अल्लाह को मानेगा। तो अल्लाह को मोहम्मद के पीछे कर दिया, पहले मोहम्मद बाद में अल्लाह। तो जो मोहम्मद ने किया वही मोदी ने किया। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने अपनी याचिका लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने नामांकन भी इस बार लोकसभा भरा था, मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। वो सब दुर्भावनापूर्ण रिजेक्शन था, मैंने उस पर भी देख लिया। मैं उस पर भी कोर्ट केस, मैंने इलेक्शन पिटीशन डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मोदी और मोहम्मद दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पूरी कुरान के अंदर मोदी को फिरौन कहकर बुलाया जा रहा है, मोदी के परिवार का, घर का, मोदी के कार्य का चाल चलन, मोदी कहीं बीमार नहीं होगा, मोदी को कोरोना नहीं होगा।
तो मैं कुरान पढ़ पढ़ के ये सब पहले ही बताता रहा, इजराइल अटैक, कोरोना, वर्ल्ड वॉर, ये सब बातें मैं पहले बता रहा हूँ। तो मोदी और मोहम्मद में कोई रत्ती भर का फर्क नहीं है। दोनों ने अपने अपने धर्म को धोखा दिया, दोनों अपने अपने धर्म को धोखा देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो है इनका झुकाव जो है मोहम्मद की तरफ है, उनके उनसे मिले हुए हैं, जी तो ये जो भारत में जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और अगर देख लीजिए तो चुनाव आयोग पे कितने सवाल उठ रहे हैं, ये सब जो है मंगलसूत्र क्या क्या बोल गए, ये किस लिए सब बोल रहे हैं? ये चुनाव आयोग तो देखिए, चुनाव आयुक्त को जो पहली Z+ सिक्योरिटी दे दी गई थी, वो केवल इसीलिए दी गई थी कि पता था कि लोग भड़केंगे। चुनाव आयोग को थोड़ा सा इन्होंने सिक्योरिटी देकर उसे खुश कर दिया, ताकि हम जैसे जैसे कहें वो वैसे वैसे करता जाए। अब आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में नया ऑर्डर आ गया कि ये जो इलेक्शन की 17सी फॉर्म के ऊपर उन्होंने कहा हम सुनेंगे ही नहीं, कहा तो कह रहे थे सारी रात बैठ के सुनेंगे। तो देखिए ये सारा चुनाव आयोग के सबसे अब तक का सबसे आज तक का सबसे अगर कोई शिखंडी चुनाव आयुक्त इस देश को मिला या मानव जाति को मिला तो वह वर्तमान चुनाव आयुक्त है, जिसने बिल्कुल बिल्कुल हदें, सारी सीमाएं पार कर दी, जिसे भगवान के दरबार में जिसे जवाब देना पड़ेगा, जिसके आगे आने वाली जिसकी पीढ़ियां भुगतेंगी इस कर्म को, जो कर्म चुनाव आयुक्त ने इस वक्त मोदी के फेवर में किया है। तो ये सारा, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि कुरान की एक एक बात सत्य होने जा रही है, वही कुरान वही गीता। जब कुरान को मैंने पढ़ा, कुरान में मेरे जीवन की हर बात लिखी हुई थी। कुरान में ऑर्डर आ रहा था कि इस्लाम को खत्म करो। इस्लाम को खत्म करने के मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। देश का, समाज का, शहर का कोई ऐसा अधिकारी, खुफिया विभाग, पुलिस अधिकारी, ऐसे कोई CBI डायरेक्टर, मैंने सब जगह हजारों चिट्ठियां डाल दी हैं कि कुरान मेरे जीवन की ऑटोबायोग्राफी है। ना कोई इस्लाम वाला आ रहा है मुझे चैलेंज करने, ना कोई पुलिस वाला आ रहा है मुझे चैलेंज करने। मेरे पास आते हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली आते हैं, मेरी बातें सुनकर चले जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे अरेस्ट करो, ताकि मैं कोर्ट में बातें रखूँ कि नासा को मैंने डाटा दिया। मगर ये सब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चुनाव आयुक्त तो है, ये तो अपनी भूमिका अदा कर ही रहा है। चुनाव आयुक्त जो इसकी तुलना पेट डॉग से तो करनी बेकार जाएगी। और बाकी वो बातें भी आ रही हैं जो सारी एक से एक बातें जो निकल कर आ रही हैं, पापा युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने, युद्ध। अरे मेरी खबर को आप नोटिस करो, मेरी इंक्वायरी करवाओ और वर्ल्ड वॉर ही रुक जाएगी। पूरे मानव जाति खत्म होने जा रही है कुरान के मुताबिक। मैं बार बार कह रहा हूँ, या 6 लाख लोग बचेंगे या धर्म की स्थापना, धर्म का विनाश। या तो धरती पे धर्म की स्थापना होगी या मानव जाति का खात्मा होगा। तो देखिए न्यूक्लियर वॉर की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ तो सरकार को चाहिए मुझे गोद में उठा ले और मेरी जो मैंने याचिका डाली हुई है उसके ऊपर जांच करे, उसको देखे मैंने याचिका में क्या बोल रखा है। मेरी याचिका पे सुनवाई होते ही पहले ही दिन इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो देखिए पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, उस पर कितने मीम्स आते हैं, कितने हंसी मजाक आते हैं। पापा मोदी तो, पापा चौकीदार तो चोर निकला, पापा चौकीदार तो चंदी चोर निकला, चंदा चोर निकला। पापा कोई एक, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी सुन के कि पापा खुद तो 12,000 करोड़ खा गए, हमें फूटी कौड़ी नहीं दी पापा। तो देखिए कहाँ तो युद्ध रोकने की बात, जयशंकर विजय शंकर सारे उल्टे सीधे सब इनके साथ, मोदी के साथ मिलकर चोर बाजारियों में शामिल हुए पड़े। अरे मेरी खबर का मेरी जांच कर लो, वर्ल्ड वॉर ही रुक जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा। धरती को कितना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा इस्लाम खत्म होते ही धरती से। हाँ, पूरी दुनिया अल्लाह वाली हो जाएगी, ये बात अलग है। कुरान में क्या लिखा है, सनातन धर्म की सारी बातें लिखी हुई है, वो बात अलग है। 57 देश एक रात में सनातनी बन जाएंगे, वो बात अलग है। पूरी दुनिया में सनातनी पाठ पूजा लागू हो जाएगी, वो बात अलग है। मगर वर्तमान सऊदी अरब ने जो धोखा दिया वो खुल जाएगा। मैंने अब बड़े बड़े बोर्ड्स बनवाए हैं। अब मैं कल चुनाव है दिल्ली में, परसों से मैं वो सारे बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे, CBI, रॉ हेडक्वार्टर, आर्मी, नेवी, डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब जगह मैं वो बोर्ड टंगवा दूंगा। सारी एम्बेसियों पे मैंने बहुत बड़े बड़े बोर्ड बनवाए हैं। वो बोर्ड की मैं आपको क्लिपिंग दे दूंगा, आप बोर्ड देखिएगा। एक में नेतन्याहू के लिए मैंने मैसेज दिया है, एक में सऊदी अरब के राजा के लिए मैसेज दिया है, एक में मैंने चंद्रचूड़ CBI के लिए दिया है, एक में मैंने मोदी के लिए दिया है। तो नोएडा में भी वो सारे चैनल्स के सेक्टर में, 16 सेक्टर में वो बोर्ड घूमेंगे और नोएडा में भी वो बोर्ड लगेंगे। DM CM सब ऑफिसों के बाहर में खूब तांडव काट रहा हूँ। जब तक कुरान की खबर नहीं बन जाएगी, मैं चाहे मेरी गर्दन कट जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं कुरान की खबर, कुरान सनातन धर्म की किताब है, कुरान इस्लाम को खत्म करने की बात कर रही है। कुरान के मुताबिक मोदी और अमित शाह सहित 3 BJP के टॉप नेता मारे जाएंगे। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट भी ये बातें बताई रजिस्ट्रार को। मैंने कहा मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, मेरी वो उन्होंने याचिका में से वो बातें हटा दी कि मैं भगवान से मिला है, अल्लाह से मिला है, मैं स्वर्ग नर्क देखा है, मैंने
वो सब कर दिया। तो मैंने आज माथा पीटा सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसरों के आगे। मैंने कहा तुम्हें तो जांच बिछानी चाहिए, तुम्हें तो एक क्या है, सीबीआई के 4 अधिकारी लगा दो, पुलिस लगा दो, मेरे चूटों पे डंडे मारे, सारी बात सामने आ जाएगी। मगर नहीं, वो इस बात की इंक्वायरी करवाने को तैयार नहीं। कह रहे नहीं, ये अल्लाह कुरान ये सब बातें, भगवान स्वर्ग नर्क ये सब हटा दो और बाकी बातें रहने दो अपनी याचिका में। मैंने कहा भाई तुम्हारे को तो मौका मिला है ये जांच करवाने का और तुम कर नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, भगवान बैठा हुआ है। जो अधिकारी इसमें साथ नहीं दे रहे, और खास तौर से जिन अधिकारियों को पता चल रहा है कि इसमें इंक्वायरी होने से सनातन धर्म में सारी दुनिया बदल जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा, भारत के थ्रू पूरे संसार को भगवान की वास्तविक बॉडी के बारे में पता चल जाएगा, भगवान का एड्रेस पता चल जाएगा। तो जो अधिकारी इसमें शामिल होने के बावजूद शामिल नहीं हो रहे, उनको 100% ऊपर सजा दी जाएगी। कुरान में मैं पढ़ रहा हूँ, उनको इतना सताया जाए, उनके बाल बच्चे परिवार, उनको कुष्ठ रोग, उनकी पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, वो ना साथ दे। कोई बात नहीं, ये खबर तो बननी है। भारत धरती पर भारत के थ्रू धर्म की स्थापना होनी है, अधर्म का नाश होना है, वरना न्यूक्लियर वॉर तैयार है। चलते चलते अंतिम सवाल जी, कि अभी चंद्रचूड़ साहब छुट्टी पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी, और इसी बीच जो है एक फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का जो चुनाव आयोग के सपोर्ट में है। हाँ। और जबकि सब पूरा देश जान रहा है कि चुनाव आयोग ने गलती की है, तो क्या चंद्रचूड़ साहब चुनाव आयोग को दंडित कर पाएंगे? क्या मामला आएगा उनके सामने या ये दब जाएगा? चंद्रचूड़ का नाम देखिए कुरान में है, मैंने बोर्ड्स के अंदर भी बात लिखवाई है, चंद्रचूड़ का नाम कुरान में आ रहा है। एक जगह एक आयत आती है और ये आपसे चंद्र के बारे में पूछते हैं, आप बता दीजिए। चंद्र जो है समय का घटने बढ़ने का सूचक है, मतलब चंद्रमा के बारे में पूछते हैं। और आप बता दीजिए कि जितने भी अहम बड़े बड़े फैसले हैं ये सब चंद्र ही करेगा। तो देखिए चंद्र के कार्यकाल में ये सब होगा, चंद्रचूड़ के कार्यकाल में, कुरान में इसका नाम आ रहा है। ये मेरी खबर उठेगी, ऐसे नहीं उठेगी तो वैसे उठेगी। मैं एम्बेसियों को बता रहा हूँ, फॉरेन एम्बेसियों को बता रहा हूँ, एम्बेसडर्स को बता रहा हूँ, एम्बेसियों में जाकर खुद लेटर देकर आ रहा हूँ, तो ये खबर उठेगी। चंद्रचूड़ जो है बेपैंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर, इसका कुरान में जिक्र है। मगर इसकी आत्मा जाग जाएगी, चंद्रचूड़ इन बातों को सुनेगा, चंद्रचूड़ ही अहम फैसले लागू करेगा, चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ये सब होगा, आप देखते जाइए। और ये जितना बड़ा एक हिजड़ा मिला इस संसार भारत को, चुनाव आयुक्त, वो भी, उसकी भी अंतरात्मा जागेगी, वो भी किसी वक्त पश्चाताप की आग में जलेगा। आपने देखा कि बीनू महाराज कितने तार्किक ढंग से, कितने फैक्चुअल ढंग से जो भी देश में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, चुनाव आयोग में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, वहाँ के लिए ये चिंता जताते हैं, रास्ता भी बताते हैं। अब लोगों को देखना ये है कि इनकी बातों को सुने, परखें, तोलें, मनन करें और उसके हिसाब से उस पर अमल करें, उससे इस पूरी समष्टि का भला होगा। और मैं नहीं कहता हूँ कि इनकी बातों को मान लें, इनकी बातों को तौलें अपने विवेक से और उसके बाद उस पर फॉलो करें, पूरा देश फॉलो करे, पूरी दुनिया फॉलो करे, निश्चित तौर पे उससे दुनिया का भला होगा, मुझे यही लगता है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर लेके आएंगे धर्म पथ का एक और शानदार कार्यक्रम। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, नमस्कार।